नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपनल संविदा इम्प्लॉइज ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी द्वारा उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में आकर किस तरीके से उनकी सरकार आते ही एसएलपी वापस ली जाएगी और उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा, ये वादा किया गया। और अब जैसे चुनावी मौसम चल रहा है और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के, तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस से ज़रूर बड़े बड़े नेता उपनल कर्मचारियों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। पिछले महीने सबसे पहले हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को देखा था। उनके द्वारा भी खुले मंचों पे कई बार उपनल कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी सरकार आते ही सबसे पहले जो काम किया जाएगा उपनल कर्मचारियों के साथ मिल बैठकर उनसे विचार विमर्श कर उनकी समस्या का हल किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि सूर्यकांत धस्माना जी बार बार अपनी सभाओं में बोलते आए हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से करेंगे। और आजकल हम भी आप देख रहे होंगे कि कर्मचारियों के पक्ष में माननीय नेतागण जरूर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और कुछ दिनों पूर्व भी हमने देखा था कि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी द्वारा भी उपनल कर्मचारियों को खुले मंच पर आश्वस्त किया गया कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहले हम पहली कैबिनेट में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो आपकी एसएलपी बीजेपी सरकार में लगी है उसको हम वापस लेंगे। तो इस तरीके से वाद और अपील मंत्रियों द्वारा की जा रही है कि कर्मचारी हमारा सपोर्ट करें और हमारी सरकार आते ही उनको ज़रूर उनके हक में फैसला लिया जाएगा। बस दोस्तों, अब आप यही कर सकते हैं कि मंत्रीगणों से एक निवेदन करिए कि आप जल्दी अपना घोषणा पत्र तैयार कीजिए और उस घोषणा पत्र में हमारी जो मांग है उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की उसमें लिखें, ताकि कर्मचारियों को और स्पष्ट हो जाए कि वाकई आपकी सरकार आती है तो आपके द्वारा ये कदम उठाया जाएगा। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द जो भी सरकार बनती है उस पर फैसला ले और आने वाले समय में कर्मचारियों को आंदोलन या कोर्ट या कोई ऐसा रास्ता न अपनाना पड़े अपने भविष्य के प्रति। ये हल सरकारों द्वारा ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि माननीय सूर्यकांत धस्माना जी द्वारा उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में क्या कहा गया था। एक बार फिर उस वीडियो को पुनः देख लेते हैं कि क्या उनके द्वारा कहा गया। आइए दोस्तों, तो आपको तय करना पड़ेगा। मैं आपके साथ पूरी तरह से, मैं व्यक्तिगत तो आपके साथ हूँ ही, लेकिन व्यक्तिगत होने के साथ साथ मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आपके इन सवालों पर आपकी जो मांग है, और मैं तो एक सूत्री मांग कहता हूँ जब भी मैं किससे बात करता हूँ, एक सूत्री मांग। और वो एक सूत्र क्या है? वो एक सूत्र है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सरकार एसएलपी पे गई है उस एसएलपी को वापस लो और हाई कोर्ट के निर्णय को अक्षरशः पालन करो। ये हमारा कहना है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले आपसे चाहता हूं कि एक बार जोरदार तरीके से, और अभी हमारे साथी कह रहे थे हेमंत जी कि हमारे आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि शोर कम करें। परेड ग्राउंड में बीजेपी का दफ्तर चल सकता है लेकिन धरना स्थल नहीं चल सकता। कमाल की बात, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे पहली जो पहचान है वो विपक्ष है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि अगर हम हुकूमत से, अगर हम सरकार से सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हमारा हो, और उस आवाज को उठाने के लिए विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे मेन मुख्य पूरे हमारे सारे जितने शहर के अंदर चाहे सचिवालय है, चाहे मुख्यमंत्री आवास है, हम
हमें अधिकार होना चाहिए, हम अपनी बात कहें वहां जाकर के। और आज आ जाइए, कर लीजिए, आप अपना काम करिए। और आज परेड ग्राउंड में मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, एक प्रार्थना तो देखो हमारी स्वीकार हुई, त्रिवेंद्र सिंह जी चले गए, गए ना, अब ये आए, बस एक ही उल्लू काफी है बदनाम गुलिस्ता करने को, और साथ पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता का। किसी ने बोला साहब इस शराब, ये चेहरा बदलने के ऊपर जरा टिप्पणी करिए। हमने कहा देखो शराब भी वही, बोतल भी वही, ढक्कन बदल गया। शराब भी वही, बोतल भी वही, ऊपर से ढक्कन बदल गया। अब वो महाराज थे, उन महाराज ने तो अभिमन्यु बता दिया अपने आप को, और अभिमन्यु हमने तो पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा टेंडर रेडी के नाम खुला हुआ है। पता नहीं क्या मत्ती भ्रष्ट हो गई है, कलयुग का प्रताप है ये। वो बता रहे हैं कि द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुआ। अरे महाभारत देखी होती है, अगर टीवी सीरियल ही देख लिया होता, चलो पढ़ी नहीं होती, भाई तो पढ़ना तो लिखना तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन अगर तुमने महाभारत टीवी चैनल में भी देखी होती, तब भी पता होता कि सुभद्रा का पुत्र था, उसके गर्भ से पैदा हुआ। आपने पैदा कर दिया उसको द्रौपदी के गर्भ से, और बोला ऐसा एक्शन करके चित्कार करो, बदलो। किससे? मैंने कहा अनिल बरूनी से। किससे बदला लो? तीरथ सिंह से। किससे बदला लो? सतपाल महाराज से। भाई तुम्हें अभिमन्यु, तुम अपने को बता रहे तो घेर के किसने मारा? प्रीतम सिंह ने तो मारा नहीं, हरी सावंत भी नहीं किया तुम्हें मारने, इंदिरा रेस भी नहीं गई, और मैं तो कसम खा के कह सकता हूं मैंने कुछ नहीं किया। तो बदला किससे लो भाई? बदला लो, तो बदला लो आपस में, मरो कौरवों की तरह, मारो एक दूसरे। खुद ही तो बताया उन्होंने कि कौरव कौन है। कौरव अनिल बलूनी, कौरव तीरथ सिंह, कौरव सतपाल महाराज, कौरव हरक सिंह रावत, ये सारे बड़े बड़े, कोई दुर्योधन, कोई दुशासन, कोई, सारे वही तो है, उन्होंने तो मारा। तो इसलिए वो तो गए, अब ये आ गए महाराज। इनसे भी मैंने कहा हाथ जोड़ करके, मैंने कहा इतने सारे परिवारों की हाय लगेगी, जो रोज बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, इन पत्थरों में जो बैठे रहते हैं। और मैं आज फिर दुआ कर रहा हूं, उस दिन दुआ करी थी, उसका असर हुआ, एक चला गया दूसरा आ गया। आज दुआ कर रहा हूं कि अगर तुम्हारी बात इस सरकार में नहीं सुनी जाएगी तो 2022 में इन्हीं पत्थरों में तीरथ सिंह भी बैठेंगे, और त्रिवेंद्र रावत भी बैठेंगे, और हरक सिंह भी बैठेंगे, उनके यहां बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। इसलिए आज आपके बीच में आपका हौसला अफजाई करने भी आया हूं। मेरी खांसी वासी भी काफी कम हो गई थी, मैंने चलो कोरोना का डर भी नहीं है, टेस्ट करवा लिया था बाकायदा, मेरा रिपोर्ट है मेरी जेब में, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई इस बात की देता हूं कि आप बहादुरी के साथ डटे हुए, और आप डटे रहो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, देखो वैसे भी आप फौजी परिवारों से, कोई पूर्व सैनिक हो, कोई आश्रित हो, मेरे स्वयं परिवार से कम 1 दर्जन से ज्यादा सेना में होंगे लोग। मेरा स्वयं का भाई एयरफोर्स में, मेरे कई घर के इतने लोग हैं कि मैं आप गिनाना शुरू करूंगा तो आप, तो इसलिए मुझे मालूम है कि आज आप यहाँ पर जो बैठे हो, आपके अंदर जो साहस और हिम्मत है, वो तो हमारे पूरी देश में है, उत्तराखंड, हमारे पहाड़ के लोगों के अंदर। भगवान जी कहते थे स्वर्गीय हेमवती नंदन घोंगड़ा कि हिमालय टूट सकता है लेकिन हिमालय झुक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को बधाई देता हूं, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके साथ पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। सल्ट में पलट करने हम लोग गए आज, थोड़ा सल्ट में पलट करने गए हुए हैं, तो वहाँ अध्यक्ष जी वही है, हरीश रावत जी थोड़ा अस्वस्थ है, उनको कोरोना हो गया था, वो अभी दिल्ली में, उनका संदेश भी है, प्रीतम सिंह जी का संदेश है आपके लिए। प्रीतम सिंह जी का मैंने आपको बता दिया, मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया है, पूरी पार्टी ने स्वीकार किया है। उपनल कर्मचारियों के बारे में मैनिफेस्टो में कांग्रेस लिखेगी, बाकायदा मैनिफेस्टो लिखेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।
और मैं आप तमाम लोगों को अंत में अब मैं आता रहूंगा लगातार। जब आप कहेंगे, मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं आता कि बीजेपी वालों को ये ना लगे पूरा हाईजैक कांग्रेस ने कर लिया, क्योंकि हम हाईजैक नहीं करते। हाईजैक करने का काम उनका है, हम तो आपका समर्थन करने आते हैं, नैतिक समर्थन करने आते हैं। और मैंने आपको पहले दिन भी कहा था त्रिवेंद्र सिंह जी के लिए कि गुलाब की माला डालूंगा, अब तीरथ सिंह के लिए कह रहा हूं कि खूब बड़ी गुलाब की माला, फूलों की, सुंदर खुशबू वाली, अगर वो हमारी बात स्वीकार कर ले तो उनके झुक करके प्रणाम भी करेंगे, उनके गले में माला भी डालेंगे। लेकिन हमारे उपनर के भाई बहनों की बात वो मान लें, ये मेरा बार बार आग्रह है। इसमें कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई पार्टीबाजी नहीं है। ये सारे लोग हमारे उत्तराखंड के हैं, हम सब लोग उत्तराखंड के हैं। और जब उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य की बात आती है, जब उत्तराखंड के नौनिहालों की बात आती है, उनके रोजगार की बात आती है, तो पार्टी छोड़ करके हम पार्टी से ऊपर आ रहे हैं। इसलिए पार्टी का कोई मतलब नहीं। पार्टी तब आएगी जब तुम बिल्कुल तंग कर दोगे तो भैया कांग्रेस खड़ी है। लेकिन अगर आप काम करोगे तो कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर वचन दे रहा हूँ कि आप हमारी बात मान लो, एसएलपी विड्रॉ कर लो। इनके तमाम जो छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, और उसको करना चाहिए आपको। अगर आप वो कर दोगे तो हम सुंदर माला लेकर के आपके घर पे जाएंगे। आप कांग्रेस में कुछ नोट भी लगा देंगे, नोटों की माला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी बात समाप्त करो। आप जोरदार तरीके से यहाँ पर गुंजायमान करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, उपनल कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। रोटी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। अब थोड़ा सा हल्ला बोलना का भी काम शुरू करो। हल्ला बोल, ठीक है ना? बोल जवानों हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, निकम्मी सरकार पे हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, निगम्मी सरकार पे हल्ला बोल, निगम्मी सरकार पे हल्ला बोल। उपनल कर्मचारी जिंदाबाद, उपनल कर्मचारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। आराम से। तो जैसे सर ने बोला, सर के लिए जोरदार तालियां। अब मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाह रहा हूं। देख लो, उन्होंने वादा कर दिया है और वो वादा निभा भी देंगे, और जो आप आदेश कर रहे हो मुझसे सहमत भी हो जाएंगे। लेकिन सोच लो, फिर लाभ आपको नहीं मिलेगा, लाभ फिर इधर मिलेगा, ठीक है? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज और कहना चाहता हूं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी कौन है हमारे? तीरथ सिंह रावत जी। वो शासन वालों को समझ में नहीं आ रहा अभी तक, अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कमेटी नहीं समझ पा रही कि मुख्यमंत्री चेंज हो गया। हाँ, उनको पता ही नहीं है, वो अभी भी वही सोच के बैठे हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा, अब मैं तो फिर कहूंगा कि जो हमारा सहयोग करेगा, हम ना तो आपके हैं ना साथ के हैं, हम अपने हैं। हम कांग्रेस के भी नहीं है, हम बीजेपी के भी नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम सबके हैं। जो हमारा काम कर देगा हम उसके हैं। और सर ने फिर कहा, सर ने एक चीज कही है भी यहाँ पे, वो अकेले रोज आ सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे हाईजैक वाला जो सवाल कहेंगे। सर 16 दिन तक इस पंडाल में किसी राजनीतिक व्यक्ति को हमने नहीं आने दिया था। तब हमें समझाया गया कि आपका मैटर पॉलिटिकल है। और ये बात किससे समझाई हमें? ये बात किससे समझाई जाए? जोर से बोलो। ये बात हमें माननीय मुख्य सचिव महोदय ने समझाई, ये मामला पॉलिटिकल है। जब हम सचिवालय कूच में थे आपके साथ, उन्होंने समझाया कि मामला पॉलिटिकल है। मैंने जब पॉलिटिकल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस बात की गारंटी आप सबको देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, डॉक्टर साहब के लिए जरा जोरदार तालियां, पुलिस वाले भैया के लिए भी जो तो है। तो ये हम आपके साथ गारंटी से कह सकते हैं कि जितने राजनीतिक व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ सर आ रहे हैं, कोई सी भी पार्टी आ रही है, वो ये नहीं कह सकती है कि हमने अपना कर्मचारियों को धंधा चलाने के लिए पैसा दिया। ये बात कोई नहीं कह सकता, ये आपके पैसे हैं। ये जो खाना चल रहा है, वो एक तो वो खजानदास जी का नाम सुना होगा सर आप, एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पढ़े लिखे मिनिस्टर रहे हैं सर वो हमारे उत्तराखंड के, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। तो एक दिन हम उनको फोन किया, हमने उनको फोन किया कि सर हम यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं, रायपुर में है। तो उनका जवाब था कितने दिन से? हमने कहा 5-6 दिन से। कह रहे अभी और बैठिए, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप वो हमारे गोदियाल जी लाइन पे थे यहाँ पे उस समय। कह रहा और बैठिए, मैंने कहा चिंता मत कीजिए सर, 2022 में व्यक्तिगत रूप से आपको बैठाएंगे जरूर। और उनको बताया भी गया फोन में, उनको बताया भी गया। तो ये सत्ता का जो नशा होता है ना, और यही मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो सत्ता का नशा होता है वो बहुत गलत होता है, पर सत्ता के साथ काम करना जरूरी है। और सबसे बड़ी कमी मैं आज बताता हूँ हमारे अंदर क्या आ गई है। वो सर एक दिन क्या हुआ, हमारे 2-3 व्यक्ति पीछे थे, आपको फिर बताना जरूरी है। तो 2-3 व्यक्ति पीछे थे, वो बात कर रहे थे आपस में कि धंधा है, काफी दिन हो गए, तनख्वाह मिल नहीं रही है, घर कैसे चलेगा। तो उसी समय राष्ट्रीय के मुद्दे में भी आ गया, कह रहे वो प्रधानमंत्री जी है हमारे राष्ट्रवादी, प्रधानमंत्री भी बनाए गए और भारतीय विधायक भी, तो कैसे होगा? तो मैं वहीं पर बैठता हूँ, उन्होंने पहचान नहीं बैठा, मंदिर की बात चल रही है, राम मंदिर की बात चल रही है, राम मंदिर भंडारी का कम से कम और हमें भी न्याय देते देंगे। तो उनके विचार विमर्श हुआ, उनके निष्कर्ष से ये निकला, और आज लोग अपने मन में बैठा लेते। हमेशा इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती है सर, ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसमें हम बह जाते हैं। तो हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है सर, मैंने जो नोट किया, मैंने कई जगह ये चीजें नोट की है। तो उसमें क्या होता है कि हम बह जाते हैं, लेकिन हम मेन मुद्दों को भूल जाते हैं। इस बार वोट डालते समय अपने मुद्दों को जरूर याद रखिएगा। जिस दिन आप प्रत्याशियों को वोट डालना चालू करोगे ना, उस दिन देश का कुछ होगा, उस दिन प्रदेश का कुछ होगा। हमारे सर धसवाना सर रोज आ रहे हैं, वो कोई राजनीति करने नहीं आ रहे। भले किसी को राजनीति लगती होगी, राजनीति नहीं करने आ रहे हैं, वो अपना बच्चा समझ रहे हैं हमें, इसलिए आ रहे हैं। और हमने सारा का सारा अवसर आप केवल हमारे बारे में निर्णय को लेना है, वो हमें पता है। उप समिति में जब हम कल गए थे, बहुत और बातें हुई, बहुत मतलब अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके नजर में तो हम एक चपरासी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक आउटसोर्सिंग के बन गए, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम उनको ये दिखा दिया कि हम इस सरकार के बच्चे बैठे हैं, हमने समिति को दिखाया कि सरकार के बच्चे बैठे हुए हैं। और हमने समिति में ये बोला कि सर समिति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सारी बातें एक साथ नहीं बोल सकते, खोल सकते, इसलिए आपको बता रहे हैं। हमने कहा समिति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, समिति को केवल सुनने का अधिकार है। आप हमारी बात को सुनिए। हम आपसे श्रीमान महोदय केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारा हाईकोर्ट का फैसला वापस किया जाए। अब आपको कैबिनेट में हमारे मंत्रिमंडल ने ड्यूटी दी है कि इनकी बात सुनकर हमारे सामने रखो। आप हमें मत बताइए 10 लाख रोजगार है, बेरोजगार है, हम किस तरीके से लगे, किस तरीके से नहीं लगे। ये बात हमने वहां पे नहीं कही, वहां पे कह रहे हैं जब हमारे बड़े बड़े श्रीमान रिटायर होके जाते हैं। अरे आप ऊपर ही बैठे सर, कोई बात नहीं, आप ऊपर बैठिए सर प्लीज। जैसे आप जोरदार तालियां बजाइए।
हमारे इंचार्ज साहब के लिए जोरदार तालियां दोगा जी। कम से कम वोट में आ रहे हैं हमारे पास, है जी। तो हमने उनको कहा समिति का अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, समिति से इतना कहा गया है कि आप इनके पास सुनिए, हमने बोल दिया। क्योंकि अगर आप निर्णय लेने का अधिकार आपको होता तो हम आपके सामने अपनी बातें रखते। जब निर्णय लेने का अधिकार आपको है नहीं तो हम आपके सामने अपनी बातें क्यों रखें। हमने उनको कहा आप इस जो हमने कहा है यथावत रूप से उसी रूप से ये मामला वापस लिया जाए। और हम कल इस आज ही एक पत्र जारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हम और कोई दूसरी बात नहीं करके आए, हम ये बात करके आए हैं कि किसी सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लीजिए और कल आपके सामने पेश भी होना चाहिए। अब ये तय होना है कि हमारा दुश्मन कौन है, कल ये तय होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल ये तय होगा।